वेलकम करना चाहूँगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल में दोबारा से। हम बात कर रहे थे प्रांत के रिगार्डिंग। तो कुछ अगला जो मेरा वीडियो जो हुआ था उस पर पूरा नहीं हुआ था, तो आज यहाँ पे फिर से दोबारा से हम लोग आगे का जो मेरा पोर्शन बाकी था उससे डिस्कशन करेंगे आज पे यहाँ पर। इससे पहले हम लोग बात किया था 10 लेवल का रेफर जो इनकम होता है उसके बारे में सारा डिस्कशन कर चुके थे। तो अभी आपको 10 लेवल लेवल से अगला जो लेवल होता है 11 नंबर से लेके अनलिमिटेड डेप्थ तक का आपको इनकम अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए है टीम रॉयल्टी। तो टीम रॉयल्टी के लिए क्या होता है, जिन हम 5 लोगों को जैसे फ्रंट में आप लेकर आए थे उन 5 को ग्रीन कराए, और ग्रीन कराने के बाद में आपको आगे का जो इनकम चाहिए होगा 11 नंबर लेवल से, तो आप किसी एक लेवल को पकड़ के वहां से एक का नीचे एक का नीचे एक का नीचे एक करके अगर 10 लेवल तक आप इसको प्राइम मेंबरशिप दिलाते हैं तो आप सिल्वर लोटी का हकदार बन जाते हैं। और 11 नंबर लेवल से भी कोई भी आईडी अगर लगता है तो उस आईडी से आपको 1% का हिसाब से आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक डिफरेंशियल हिसाब से आपको इनकम आने लगता है। अब सिल्वर अचीवमेंट लेने के बाद आप जो फ्रंट में जो लेके आए थे 5 लोगों को, उन 5 लोगों को क्या करना है, पास पास करने के लिए अगर हेल्प कर देते हैं तो आपको लीडरशिप का बोनस एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से आने लगता है। जो लीडरशिप जो ये 5 लोगों ने जितना कमाता है उनका 10% आपको बोनस का तौर में दिया जाता है। और इस चीज़ को हमेशा याद रखें, जब तक आपका नीचे कोई भी लीडरशिप नहीं बनता है तब तक आपको ये 10% मिलता है, वरना अगर आपका नीचे कोई लीडरशिप हो बन जाता है तो वो ये लीडरशिप आपका इनकम खत्म हो जाता है उस दिन से। तो इससे आगे का जो रॉयल्टी का बात करें तो आपको यहाँ में गोल्ड रॉयल्टी का अचीवमेंट करना होगा। तो गोल्ड रॉयल्टी अचीव करने के लिए जो फ्रंट में जो आपने जो लेके आया था 5 लोगों को, उस 5 लोगों को आपको सिल्वर तैयार करना होता है। जैसे ही आप सिल्वर तैयार करते हैं तो वहां से आपको गोल्ड रॉयल्टी के अचीवमेंट का आप हकदार हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, कंपनी आपको 2% का हिसाब से 11 नंबर लेवल से जो भी आईडी आएगा अनलिमिटेड डेट तक डिफरेंशियल हिसाब से आपको इनकम यहाँ से 30 रुपीज करके आपका इनकम आने लग जाता है। आगे का जो रॉयल्टी का बात करें तो आपको यहाँ से डायमंड रॉयल्टी का अचीव करना पड़ेगा। डायमंड रॉयल्टी का क्या कैटेगरी है कि जैसे कि आपको जो 5 जो फ्रंट लेग है, फ्रंट लेग से कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपका जो 5 लेग है 5 लेग से अलग अलग 5 गोल्ड तैयार करना होगा। जैसे 5 गोल्ड तैयार कर देते हैं तो आप यहाँ से डायमंड रॉयल्टी का हकदार हो जाते हैं। तो डायमंड रॉयल्टी का हकदार होने के बाद में आपको आपको 3% करके 11 नंबर लेवल से जो भी आईडी लगेगा उस आईडी पे आपको मिलने लग जाता है। बात करते हैं कंपनी रॉयल्टी, जो क्राउन डायमंड। क्राउन डायमंड का क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे कि आपका जो 5 लेग है, 5 लेग से अलग अलग जगह से आपको 5 डायमंड तैयार करना होता है। जैसे आप 5 डायमंड तैयार कर देते हैं आप क्राउन डायमंड का हकदार हो जाते हैं। जैसे क्राउन डायमंड का ये इनकम का क्राइटेरिया है, कंपनी का जो टर्नओवर होता है ऑल ओवर इंडिया से जितना भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर का 1% कैलकुलेशन निकाल के जितने भी कंपनी में क्राउन डायमंड बनता है हर क्राउन डायमंड को बराबर बराबर हिस्सा से बांट दिया जाता है। ये क्राउन डायमंड का बहुत ज़बरदस्त इनकम है आज का डेट पे। तो यहाँ पे अगर आप अचीवमेंट पहुँच जाते हैं तो आपको कम्प्लीटली फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टीम में काम नहीं करना है, कंपनी से पूरा काम करना है। क्योंकि कंपनी का जो जितना भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर से आपको इनकम मिलने लगता है। तो आज का डेट में मान लीजिए एक कंपनी का कोई भी टर्नओवर होगा 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, जो भी टर्नओवर मंथली होता है उस मंथली हिसाब से आपको कैलकुलेशन किया जाए तो 1% निकाला जाए तो उस हिसाब से कितना इनकम बनता है आप खुद ही निकाल सकते हैं। इससे आगे जो भी बात किया हम लोग लेवल इनकम, टीम रॉयल्टी और कंपनी रॉयल्टी, तो ये हमेशा से आने वाला जो इनकम होता है रीपर्चेस इनकम। तो रीपर्चेस इनकम में एक कैलकुलेशन यहाँ में बनाया गया है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम टीम बिल्ड कर देते हैं एक समय एक टाइम बिल्ड बना के, अगर 1 साल 2 साल आगे कोई भी अगर
टाइम लगा के हम लोग एक टाइम जैसे कि टीम बना लिया। जो टीम मान लीजिए कि आपका 1 लाख का टीम अगर बन जाता है, तो यहाँ से रीपर्चेज में कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, रिचार्ज हो, कहीं से भी शॉपिंग से हो, या हम लोग का ई कॉमर्स साइट का शॉपिंग से हो, कोई भी शॉप कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका 10 लेवल में का अंदर में जो भी व्यक्ति अगर यहाँ में परचेज करता है, रिचार्ज करता है, कुछ भी करता हो, तो वहाँ से क्या होगा, जो उन लोगों को जो कैशबैक मिलता है उस कैशबैक का हिसाब से 25% हिसाब करने के बाद में जो निकलता है वो 10 लेवल तक डिवाइड किया जाता है। तो उस हिसाब से अगर एक बंदा से अभी अगर 25 पैसा करके आता है, तो आपका टीम में मान लीजिए कि 1 लाख टीम है, तो आपका पर डे का इनकम कितना हो जाता है, 25,000 तक हो जाता है पर डे का। यहाँ जो 25,000 रुपया पर डे का इनकम बताया गया है, तो ये कैसे होता है, तो छोटा मोटा यहाँ कैलकुलेशन करके एक एग्जाम्पल बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका 10 नंबर लेवल में जो भी टीम है, उस टीम में एक बंदा ने अगर 1,000 रुपया का एक बस का टिकट अगर बुकिंग करता है यहाँ से कहीं जाने के लिए, तो मान लीजिए कि यहाँ में बुकिंग कर रहा है, तो 2% उनका रिवार्ड पॉइंट जो मिला था वो रिवार्ड पॉइंट यहाँ में यूज होगा। 2% से 20 रुपीज़ रिवार्ड पॉइंट यूज हो गया, तो 1,000 में 20 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद फिर उनको वापस टिकट कंफर्म होने के बाद में वापस उनको 4% कैशबैक मिल जाएगा। तो 4% कैशबैक मिलेगा, तो उसको 40 रुपया हो गया। अगर 40 रुपये को डिवाइड 25 किया जाए तो यहाँ पे हो जाता है 10 रुपया। 10 रुपया बन गया है, तो यहाँ में क्या होता है, उसको 10 लेवल तक इक्वली अगर डिवाइड किया जाए तो हर लेवल को 1-1 रुपया करके मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं 40 रुपये का कैशबैक नहीं ले पा रहा है, मिनिमम से मिनिमम 10 रुपया भी अगर कैशबैक ले रहा है का लेवल पे, तो यहाँ पे 25% अगर कैलकुलेशन किया जाए, 25% का कैलकुलेशन कर रहा है, तो आपको यहाँ में 2.5 यानी कि 2 रुपये 50 पैसा होता है। 2 रुपये 50 पैसा का अगर 10 लेवल तक ऊपर में भाग किया जाए तो उसको 0.05% करके कैलकुलेशन होता है। तो यही हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक बंदा यहाँ से आपका 10 लेवल में कोई भी अगर 10 रुपये का भी अगर कैशबैक ले रहा है, तो आपको पर डे का 0.25 पैसा आपको इनकम बन जाता है यहाँ पे। तो मानिए कि आपका टीम में अगर 1 लाख का टीम है, तो 1 लाख का टीम में अगर कैलकुलेशन किया है, तो आपको यहाँ में 25,000 रुपीज पर डे का इनकम बन जाता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, जो नेक्स्ट मनी होता है, नेक्स्ट मनी में आपको रिपर्चेज के लिए कोई हर मंथ हर दिन आपको कॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली वो अपना रिपर्चेज कर लेगा, क्योंकि हर किसी को रिचार्ज चाहिए होता है, हर कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता ही है। तो ये जो है कि हम लोग का जो नेचुरली रिपर्चेज होता है यहाँ पे, वो खुद ब खुद कर लेता है और वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली इनकम बनता है। कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऑटो रिपर्चेज के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे के रखा है। इस अपॉर्चुनिटी को भी आप यूज़ करके भी यहाँ से रिपर्चेज का इनकम यहाँ से टीम को जनरेट होता है। तो बात करते हैं, ये है मर्चेंट रॉयल्टी का हिसाब में हम लोग बातें करते हैं इसको। जो मर्चेंट रॉयल्टी है, ये मर्चेंट रॉयल्टी एक्चुअली जो प्रीमियम मेंबर है उनका भी बेनिफिट्स है, और टीम को भी बेनिफिट्स है, और कंपनी को भी बेनिफिट्स है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट मनी का कोई भी प्रीमियम मेंबर किसी भी अपना लोकल एरिया का दुकान को यहाँ में टाइप कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या रहता है कि वो मर्चेंट अगर टाइप होना चाहता है इस नेक्स्ट मनी के कंपनी में, तो उनको 10% का हर प्रोडक्ट्स पे उनको छूट देना होता है। जैसे वो छूट देना का मंजूर होता है, तो उनको नेक्स्ट मनी के साथ में टाइप किया जाता है। तो एक प्रीमियम मेंबर उनको टाइप कर सकते हैं अपना रेफर से। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, जो हम लोग का जो गौरव बल के कोई प्रीमियम मेंबर है, उन प्रीमियम मेंबर ने क्या किया है कि नरोडा का कोई मेडिकल स्टोर को उन्होंने टाइप किया। तो जैसे टाइप किया, तो वहां से अगर कोई अदर लेक का भी हो या खुद का लेक का हो, इसमें कोई
मतलब नहीं है, वो सिर्फ होना चाहिए नेक्स्ट मनी का मेंबर। अगर राहुल नाम का कोई बंदा नेक्स्ट मनी का जो मेंबर प्रीमियम मेंबर है, वो अगर इस उनको अगर मेडिसिन का ज़रूरत पड़ा तो वो मेडिसिन खरीदने के लिए नरोडा का जो कोई भी ये मेडिकल स्टोर है वहाँ पर अगर आता है, वहाँ से अगर वो परचेज करता है तो उनको 7.5% का हमेशा से उनको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जैसे कि उनको जो रिवॉर्ड में मिला था साइन अप करते समय, प्रीमियम मेंबर लेते समय में, वो रिवॉर्ड पॉइंट को यहाँ पे आराम से उसको यूज कर सकता है। तो 7.5% का हिसाब से जो यहाँ में एडजस्टमेंट होता है रिवॉर्ड पॉइंट, तो 1,000 रुपया का अगर वो मेडिसिन खरीद रहा है तो 75 रुपया 7.5% के हिसाब से 75 रुपीज उसका यहाँ में एडजस्ट हो जाता है। तो उनको मेडिसिन 1,000 रुपये का जो -75 होके उनको बिल मिलेगा। तो राहुल जी ने यहाँ 75 माइनस करके 1,000 रुपया में 925 रुपये का पेमेंट कर देता है। तो 925 रुपये जो पेमेंट हो जाता है तो मार्जिन को मिलेगा वो 10% डिस्काउंट देने का जो उनका एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के हिसाब से उनको 900 रुपया उनका वॉलेट में मिल जाएगा। तो 900 रुपया वॉलेट में मिला तो फिर 925 रुपया पे किया था तो 25 रुपया कहाँ गया, तो उसका कैलकुलेशन आगे बात कर रहे हैं। यहाँ जो बीच का जो 25 रुपया का कैलकुलेशन कहाँ जाता है, इस चीज़ का बात करते हैं कि जैसे कि ये 25 रुपया क्या होता है, टीम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बात करें यहाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गौरव जी ने जब वो प्रीमियम मेंबर होने के बाद में उस नरोडा का जो मेडिकल स्टोर को टाई अप किया था, तो टाई अप करने में क्या होता है कि जैसे टाई अप करते हैं उनको लाइफ टाइम के लिए वहाँ 1% का पार्टनरशिप मिल जाता है उस मार्जिन से। तो वो उनको मिला 10 रुपीज़, 1% का हिसाब से 10 रुपीज़। फिर वो जो राहुल जी आए थे, राहुल जी का आप लेवल में 10 लेवल तक ऊपर 0.5% बटेगा। फिर गौरव जी का ऊपर में 10 लेवल तक 0.5% बटेगा। फिर उसके बाद 0.5% कंपनी को बटेगा। कंपनी को क्यों बटेगा, क्योंकि कंपनी जो हम लोग जो मार्जिन का सारा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी नेक्स्ट मनी का मेंबर्स है, प्रीमियम मेंबर्स है, उनको वो सॉफ्टवेयर में वो एडवर्टाइज कर देता है कि उनका दुकान कहाँ पे है, क्या है, पूरा डिटेल्स का हिसाब से एडवर्टाइज करता है। तो उस एडवर्टाइज के हिसाब से उनको 0.5% कंपनी को मिलता है। तो सोचिए एक प्राइम प्राइम मेंबर अगर अपना ही लोकल एरिया में करीबन 100 भी दुकान अगर टाइप कर लेता है, तो 100 दुकान में जितना भी प्रीमियम मेंबर आता है वहाँ से जो परचेज करता है तो 1% का लाइफ टाइम का पार्टनरशिप मिल जाता है। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट मनी। बात करते हैं यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेल इसमें इस कंपनी में सबसे ज़्यादा यूनिक क्या चीज़ है, इसमें इंस्टेंट इनकम होता है। जैसे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मंथली इंतज़ार करने का, क्या वीकली इंतज़ार करने का, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। जैसे आपने किसी को साइन अप कराया, अगर उनका आईडी अपडेट कराया तो इंस्टेंटली आपको इनकम आपका वॉलेट पे आ जाता है, और इंस्टेंटली आप उस वॉलेट का जो इनकम को आप विद इन सेकेंड आप अपना अकाउंट में, बैंक अकाउंट में उनको ले सकते हैं। आईएमपीएस सर्विस से या रिडीम से, आईएमपीएस सर्विस से तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो उसी तरह दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें कोई प्रोडक्ट सेल करने का या बाई करने का कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हो तो प्रोडक्ट लेकर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो, क्योंकि हम नेक्स्ट मनी में ऐसा नहीं है कि हम लोग का खुद का भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को लेकर भी आप बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है आपको प्रोडक्ट खरीदना ही है या बेचना ही है, ये कंपलसरी नहीं है। और एक यूनिक चीज़ क्या है यहाँ पे, आप देखिएगा हर किसी कंपनी में जो इनकम का जो लेवल होता है, तो जैसे जैसे नीचे चला जाता है उस तरह से वो इनकम का घटते 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 क्रम में चला जाता है। परंतु क्या है कि नेक्स्ट मनी का जो
जो इनकम है वो जितना डीप में जाएंगे आप उतना ही ज़्यादा इनकम ग्रोथ लेवल में आपको इनकम यहाँ में मिल जाता है। कंपनी का जो लीगलिटी के हिसाब से बात किया गया है तो वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में गवर्नमेंट अप्रूवल है। वो आपको इसमें कोई घबराने का जरूरत नहीं है। ये फुल्ली लीगल कंपनी है। आप यहाँ से आराम से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और दूसरा बात क्या रहा कि ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, क्योंकि आज का डेट में धीरे धीरे करके डिजिटल के तरफ में क्रमशः बढ़ते जा रहा है देश। तो हर जगह पे ऑनलाइन, हर हर दुकान दुकान ऑनलाइन होते जा रहा है। तो उसी तरह से आने वाला दिन में जैसा देखा जाए तो आज का जो कैलकुलेशन है तो उस हिसाब से आने वाला जो दिन आएगा सारा का सारा लगभग लगभग ऑनलाइन में ही काम होने लगेगा। तो ये हम लोग का ये डिजिटल वॉलेट है, तो यहाँ से हम लोग पूरा की पूरा मतलब यहाँ से हम लोग डिजिटली वर्किंग करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है ये। फिर दूसरा पॉइंट में अगर बात करते हैं तो ये नॉमिनीज फैसिलिटी यहाँ में मिल जाता है। तो ये बिजनेस नॉमिनी में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अगर इन फ्यूचर में भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए या हमको कुछ हो जाए, अगर हम यहाँ पे वर्क करते हैं और टीम बिल्ड कर चुके हैं तो इन फ्यूचर में इसको नॉमिनी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वो नॉमिनी वहीं से काम करेगा जहाँ पे आपने वो बिज़नेस छोड़ा था। जैसे कि आप कोई अचीवमेंट लेके रखा था, उसी अचीवमेंट से वो आपका नॉमिनी वर्किंग स्टार्ट करेगा। सबसे तो ये एक यूनिक पॉइंट है यहाँ में भी, इसमें भी। तो आपका बच्चा इन फ्यूचर में ऐसा ना बोले कि मेरा पापा ने कुछ नहीं छोड़ के गया है। तो आज ही से आप अगर सुंदर तरीक़ा से ईमानदारी से अगर यहाँ में अपना टीम बिल्ड करके अगर छोड़ कर जाते हैं तो फ्यूचर में आपका जो फैमिली है, जो बच्चा है, आराम से इस पे फाइनेंशियली फ्रीडम होके इनकम लेता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन तक। और आगे का जो यूनिक पॉइंट का बात करें तो इसमें बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन सपोर्ट का सिस्टम है। यहाँ पे आप जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, यहाँ से डेली का डेली हम लोग का जो सेमिनार वेबिनार जो होता है वहाँ पे आकर डेली सीख कर इस बिज़नेस को खुद को ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये है एक यूनिक पॉइंट, बहुत बढ़िया यूनिक पॉइंट है ये। आप जूम में आइए, फिर सीखिए और लोगों को सिखाइए, थोड़ा हेल्प कीजिए और डुप्लीकेशन कीजिए। ये बिज़नेस खुद ब खुद ग्रोथ होते चला जाएगा। और एक यूनिक क्या है, नो रिस्क नो लाइबिलिटी। बात क्या रहे तो यहाँ में आपसे कंपनी कुछ लेके नहीं जा रहा है, तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है और कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। आप आराम से इस बिज़नेस को ज्वाइन करके इस पे वर्क कर सकते हैं और अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं यहाँ से। थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने बात किया था नॉमिनीज फैसिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे एक प्रूफ दिया गया है कि एक एक प्रीमियम मेंबर जो शुरुआत में नेक्स्ट मनी में जुड़े थे, अशोक सर, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त टीम बिल्ड करके गए थे। तो आज हमारे बीच नहीं रहे, तो नहीं रहने के बावजूद भी इस आईडी से उनके जो नॉमिनीज़ हैं, नॉमिनीज़ को वो इनकम जो आज का डेट में भी आ ही रहा है मंथली। तो ये हो गया जैसे कि पैसिव इनकम। हम कुछ एक ऐसा बिजनेस को बिल्ड करके जाए ताकि नेक्स्ट आने वाला नेक्स्ट जनरेशन को भी वो हमारा वहाँ से इनकम हमेशा के लिए आता रहे। तो ये होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के डिफरेंस सभी को समझना चाहिए। व्हाट इज एक्टिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम ये होता है कि जैसे जो डेली वर्किंग करते हैं और डेली का जो इनकम करता है ये होता है एक्टिव इनकम। जब तक उनका डेली का एक्टिविटीज रहेगा तभी उनको इनकम आएगा, और एक दिन अगर उनका वो एक्टिविटी नहीं रहा तो उस दिन का वो इनकम नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पे क्या होता है, एक अगर टीम बिल्ड कर लेते हैं, करने के बाद में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है फिर भी टीम वर्किंग करता है तो उनको वहाँ से इनकम जनरेट होते ही रहता है। तो ये होता है पैसिव इनकम।
और दूसरे तरीके से ट्रेडिशनल हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसिव इनकम बना भी सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ही रुपया लगता है कि वो रुपया हम लोग के पास में नहीं होता है। तो क्यों ना ये थोड़ा सा रकम डाल के हम इस नेक्स्ट मनी में ज्वाइन करके इस पे वर्किंग करके अपना पैसिव इनकम को आने वाला समय में लेने के लिए हम यहाँ से ईमानदारी से वर्क करके टीम बिल्ड कर ले पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे वीडियो पे इतना देर तक आप बने रहे। तो पहली बार अगर आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिए, और मेरा आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पहले ही आपको पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।